नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली है पहली वास्तविक संख्याएं। तो 1.3 तक के जो क्वेश्चन आप अपने हल कर चुके हैं, 1.4 के क्वेश्चन हल करने हैं। तो देखो इन्होंने क्या कहा है कि बिना कोई भी लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ही आपको बताना है कि ये जो दशमलव प्रसार है ये क्या है, शांत है या अशांत आवृत्ति के हैं। तो देखो अपने किस प्रकार बताएंगे कि अपने पास ऊपर 13 है, 13 संख्या दे रखी है। पहला क्वेश्चन जैसे क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन में अपने को दे रखा है 13 अपॉन में 31 25। तो अब अपने को पता है कि जो 13 है ये तो कोई भी विभाजित नहीं है। तो नीचे वाली संख्या 31 25 का अपने अभाज्य गुणनखंड विधि से अपने इसके टुकड़े करें तो अपने पास क्या आता है, 5 को 5 बार भाग देने पर अपने पास ये आ जाती है संख्याएं। इस प्रकार ऐसे करके टुकड़े करो, आपको आते हैं, बताए गए हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, 5 की घात क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो देखो कोई भी जो परिमेय संख्या है p बटा q रूप में होती है। कोई भी हर परिमेय संख्या क्या होती है, p बटा q रूप में होती है। तो यदि जो q है उसका जो अभाज्य गुणनखंड करें अपने, तो वो यदि 2 की घात n 5 की घात n इस रूप में हो, तो जो m और n हो वो क्या हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो, यानी कि प्लस हो, तो जो उसका दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, शांत होता है। तो इसका q क्या है, ये है, और ये q क्या है, 5 की घात है, तो 5 की n के रूप में है। तो फिर ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। इसी प्रकार देखो 17 बटा में 8 है, तो 17 बटा में 8 को क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या आ गया, 2 की घात 3 आ गया। वही लाइन लिखोगे कि परिमेय संख्या p बटा q में यदि q के जो गुणनखंड है इस रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा, शांत होगा। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, इसका करोगे आप 455 का, 455 के जब टुकड़े करोगे आप इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में, तो क्या होंगे, 455 के टुकड़े होंगे 4 गुना 7 गुना 13। इसमें क्या आ गया, 2 की n और 5 की n के अलावा भी संख्याएं आ गई, 7 और 13 आ गई। तो फिर ये दशमलव प्रसार क्या होता, शांत कब होता, जब इसमें 2 की n और 5 की n होती लेकिन उसके अलावा भी संख्या है। तो इसका जो दशमलव प्रसार है 64 बटा 455 का, वो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब इसमें देखो 16 का क्या होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो 2 की घात में आ रहा है ना। तो फिर ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अपने पास, शांत। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। ठीक है, अब 210 है तो 3 गुना 7 21 होता है, तो 2 के अलावा संख्याएं आ रही है, सीधा सीधा आप देख सकते हो। तो ये क्या होगा, अशांत आवर्ती। अब ये है 5 की 50, तो 50 के जो टुकड़े होते हैं वो तो वही होंगे, 5 गुना 10, 10 को 5 गुना 2 उसी रूप में। तो ये क्या हो गया, शांत हो गया, ये अशांत। इसमें देखो 2 की 5 और इसके अलावा भी संख्याएं हैं, है ना। यदि ये ना होता फिर तो शांत होता, लेकिन ये 7 भी है तो ये भी अशांत आवर्ती। ये क्या हो गया, शांत हो गया। 343 का करोगे 7 गुना 7 गुना 7, तो फिर ये भी क्या हो गया, अशांत आवर्ती। आपको समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन कि कौन सा प्रसार शांत होता है, कौन सा अशांत होता है। जिस प्रसार में उसके नीचे की जो q है उसको क्या लिखा जा सके, 2 की n और 5 की n के रूप में लिखा जा सके, वो क्या होगा, शांत होगा। अब देखो जो दूसरा क्वेश्चन है वो इसी क्वेश्चन पे है, जो इस आपके चैप्टर का इसी 1.4 का दूसरा क्वेश्चन है। वो क्या है, पहले क्वेश्चन पे उन्होंने क्या लिखा है कि पहले क्वेश्चन में जो शांत हैं उनके दशमलव प्रसारों को लिखो। अब देखो ये था शांत, ये था शांत, ये था शांत, ये था, इनको क्या करो, दशमलव प्रसारों के रूप में लिखो। तो पहला क्या था अपने पास, शांत 13 बटा में 31 25, 13 बटा में 31 25, 13 31 25 क्या था, 5 की घात कितनी बार थी, गुना कितनी बार था, 5 को गुना था 5 बार। ठीक है, अब देखो 13 बटा में 5 की घात 5 गुना, अब क्या करो, 2 की 5 से ऊपर नीचे गुना कर दो। अब ये क्या हो गया, 13 गुना 32, और ये क्या हो गया, 5 गुना 2 की घात 5। 13 को 32 से गुना करोगे तो 416। किस लिए किया, सीधा भाग देते, पॉइंटों में आता, अपने को पता नहीं था। 5 दूनी 10 होते हैं,
तो 10 की घात 5 है, तो मतलब यहाँ पे 5 अंकों के बाद 0 लगानी है, इसलिए किया गुना। 416 1 0 2 0, यहाँ पे पॉइंट लग गया, तो ये आपके पास उत्तर आ गया। अब जो दूसरा था वो था अपने पास 17/8। इसी तरह इसको हल कर लोगे, ठीक है। 17, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 गुना 2 गुना 2। कितने 5 चाहिए अपने को, कितने 5 चाहिए, जिससे गुना करने पर 10 हो जाए। जितने 2 हैं उतने 5 चाहिए, तो 3 5 चाहिए। 3 5 से क्या करो, ऊपर गुना कर दो, 3 5 से क्या कर दो, नीचे गुना कर दो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। ऊपर का अपना गुना आ जाएगा 21 25, नीचे क्या आ जाएगा 10 की घात 3। 3 के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये अपने पास आ जाएगा। इस प्रकार आपने ये हल करना है दूसरा क्वेश्चन, उनका हल करना है जो शांत अशांत अपने पास आए हैं। इसके बाद देखो तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के प्रसार आपको दे रखे हैं, इस रूप में दे रखे हैं। क्या देखो पहला क्वेश्चन है तीसरे का अपने को दे रखा, जो अपनी बुक में आप देख सकते हो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस रूप में, ठीक है। इनको क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए यदि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, और यदि परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप में लिखो, और Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहते हो, सब कुछ बताना है, ठीक है। सबसे पहले अपने हल करते हैं कि ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या, तो देखो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, शांत होगा। इसीलिए यदि दशमलव प्रसार शांत होगा, कब होगा, जब यह परिमेय संख्या किस रूप में लिखी जाएगी, P बटा Q रूप में हो। तो कब होगा शांत, जब Q के जो गुणनखंड होंगे वो 2 की n या 5 की n के रूप में होंगे, तभी इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। इसी तरह इसमें 1 2 कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, अपने को इस रूप में दे रखा है 0.120 120 2 बार, फिर 120 3 बार, फिर 120 4 बार, इस प्रकार। और जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर, इस प्रकार। अब ये इसके ऊपर कुछ भी नहीं था बार बूर, तो ये क्या था, शांत था। लेकिन इसमें देखो संख्या रिपीट होने के बाद 0 बढ़ रही है, तो ये दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, अनावर्ती है, कि आवर्ती नहीं आ रही लेकिन है अशांत। ये क्या है, अशांत है। इसके आगे डैश डैश नहीं था, तो ये शांत था, रुक गया। इसके आगे डैश डैश दिया गया है, तो ये क्या है, अशांत है। लेकिन आवर्ती रिपीट नहीं हो रही, ये हर बार 0 बढ़ रही है। आवर्ती का अर्थ है कि 120, यहाँ पे भी 120 होते, 0 ना बढ़ती, वो थी आवर्ती। तो ये क्या है, अशांत अनावर्ती प्रसार। और ये वाला देखो, ये इसके ऊपर बार का अर्थ है कि आगे यही संख्या दोबारा आएगी। इस बार का अर्थ क्या है कि इस संख्या के आगे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यही संख्या बार बार आती रहेगी। तो है तो ये भी अशांत, लेकिन ये कैसा है, ये आवर्ती है। यह है क्या है, अशांत आवर्ती। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ गए होंगे कि इसमें यही संख्या सेम रिपीट होगी, लेकिन इसमें रिपीट सेम नहीं हो रही। देखने से आपको लग रहा है, लेकिन 1 2 0 1 2 0 1 0 बढ़ गई, फिर 1 0 बढ़ गई, फिर 1 0 बढ़ गई, सेम। यदि ये होता 120 120 120 120 इस प्रकार, तो ये क्या होता, आवर्ती होता। लेकिन ये सेम संख्या नहीं बढ़ रही, तो ये क्या है, अनावर्ती है। ये क्या है, अनावर्ती है। तो ये था अपना एक पॉइंट, जो आपकी प्रश्नावली थी 4 पूरी हुई। तो पहली प्रश्नावली पूरी हुई, दूसरी प्रश्नावली को अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।